सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। आज का विषय व्यापारिक बागवानी प्रदेश है। टुडे द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कमर्शियल हॉर्टिकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड एज सजेस्टेड बाय विटलसे। तो सर्वप्रथम प्रस्तावना की बात करते हैं। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ द रीजन। उद्यान कृषि उच्च स्तर के विशेषीकरण युक्त सघन कृषि है जो कि छोटे पैमाने पर की गई है। दिस इज हाई ग्रेड स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव फार्मिंग विच इज़ कैरीड आउट ऑन स्मॉल स्केल। डेयरी उद्योग के समान नगरीय बाज़ारों की फल फूल सब्जियों की मांग के कारण यह विकसित हुई है। अकिन टू दैट इज़ जस्ट लाइक टू द डेयरी फार्मिंग, इट हैज़ डेवलप्ड ऑन अर्बन डिमांड फॉर फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। भूमि के छोटे से क्षेत्र में भारी मात्रा में उपज प्राप्त कर ली जाती है। लार्ज आउटपुट्स आर गेन्ड ओवर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उद्यान कृषि के 6 उपभेद निम्न हैं। देयर आर 6 सब टाइप्स ऑफ horticulture. As we are talking about commercial horticulture today, so what all is included in horticulture? This is we will be discussing about. क्या क्या चीज़ें इस व्यापारिक बागवानी के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन से वाले क्रियाकलाप हैं, उन पर एक दृष्टिपात करते हैं। बाजार हेतु सब्जियों की खेती, दैट इज़ ओलेरीकल्चर। दिस मीन्स वेजिटेबल फार्मिंग फॉर मार्केट। दूसरा है ट्रक कृषि, सो द अदर वन इज़ ट्रक फार्मिंग। फिर है कांच घर कृषि, दिस इज़ पॉलीकल्चर विच इज़ कैरीड आउट इन द ग्लास हाउस, सो दिस इज़ ग्लास हाउस प्लांटेशन। फिर है पुष्प कृषि, ये दिस इज़ फ्लोरिकल्चर विच इज़ इंडीड अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर ओनली, विच इज़ कन्फाइंड टू द ग्रोथ ऑफ द फ्लावर्स, जो कि पुष्पों की उपज से संदर्भ रखती है। फिर अगला है पादप नर्सरी, नर्सरी प्लांटेशंस। फिर व्यापारिक फलोद्यान। देन लास्ट वन इज़ द कमर्शियल हॉर्टिकल्चर विच इज़ कन्फाइंड टू बेसिकली द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स। तो ये थे सारे के सारे व्यापारिक बागवानी के 6 स्वरूप। उपरोक्त में सब्जी खेती, ट्रक कृषि तथा व्यापारिक फलोद्यान अधिक महत्वपूर्ण है। अमंग the 6 what we have discussed about, the most important are olericulture, truck farming and the commercial fruit farming। जबकि कांच युक्त बिजली से कृत्रिम ताप युक्त उपलब्ध क्षेत्रों में ही कांच घर कृषि संभव रहती है। whereas polyculture, that is the greenhouse farming, is made possible only where glass house with artificial temperature provided by the electricity is available। अब करते हैं बात कृषि प्रदेश के क्षेत्रों के विषय में कि विश्व के किन भागों में इस प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी औद्योगिक नगर प्रदेश, द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ the northeastern industrial regions of United States of America, न्यू इंग्लैंड, झील प्रदेश, मध्य तथा इंपीरियल घाटी, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की कृषि को ट्रक फार्मिंग का नाम दिया गया है। सो द नेम गिवन इन साउथ ईस्टर्न United States of America to this particular farming is the truck farming only. So let's talk about the regions, as it is the northeastern industrial regions of the town regions around United States of America. Then it is New England, the lake region, central and imperial valleys, California, Florida and Georgia. These are the regions in यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर बात करते हैं कनाडा की। पूर्व में सेंट लॉरेंस प्रदेश तथा पश्चिम में कोलंबिया की ओकानगन व कुटिने घाटियाँ। सो इन कनाडा इट इज़ द ईस्टर्न रीजन ऑफ सेंट लॉरेंस एंड इन वेस्ट इट इज़ द ओकानगन एंड कुटिने वैलीज ऑफ कोलंबिया। बात करते हैं यूरोप की। उत्तर पश्चिम में फ्रांस, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, इटली के लोम्बार्डी मैदान,
ब्रिटेन का दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप, केंट, ईवशेम की घाटी, यॉर्क घाटी तथा फ्लॉइड घाटी और साथ ही बेल्जियम व जर्मनी में इस प्रदेश का विस्तार यूरोप में देखने को मिलता है। इन यूरोप द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस and in the northwest only Netherlands, Denmark and the plains, Lombardy plains of Italy, southwestern peninsular part of Britain, then Evesham Valley, York Valley, Floyd Valley and also in Belgium and Germany. पूर्वी सोवियत संघ के विषय में बात करें तो मतलब पूर्व के जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसमें मॉस्को के समीपवर्ती क्षेत्र, डॉन घाटी, वोल्गा घाटी और कॉकेशस प्रदेश इस कृषि प्रदेश का हिस्सा हैं। इन अर्लियर यूएसएसआर इट इज़ द एडजॉइनिंग रीजन्स, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ मॉस्को, द डॉन वैली, वोल्गा वैली एंड द कॉकेशस रीजन। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में एंडीज़ का गिरिपदीय क्षेत्र, जो पर्वत का निचला वाला भाग है, गिरिपद क्षेत्र है, वहाँ पर यह प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। इन साउथ अमेरिका द पीडमोंट रीजन्स ऑफ एंडीज़ इन अर्जेंटीना दिस रीजन कैन बी विजुअलाइज। दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत, द केप रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में मिल्दुरा की निम्न भूमियाँ, द मिल्दुरा लोलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इन सारे देशों के अतिरिक्त चीन, भारत और जापान में भी इस प्रदेश का विस्तार है, जो कि केवल नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सब्जी कृषि का सघन उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। अपार्ट फ्रॉम द above mentioned countries, in China, India and Japan also intensive olericulture, that is the vegetable farming, is also done in the city suburb areas. अब कृषि की विशेषताओं के विषय में बात करते हैं। Let's have a look over the characteristic features, the main features of this type of agricultural region. व्यापारिक उद्यान उपनगरीय अनुकूल मिट्टी व जलवायु क्षेत्रों में विस्तृत हैं। द कमर्शियल फार्म्स लाई इन द सबर्ब्स वेयर ऑप्टिमम सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस अकर वेयर दे आर फाउंड। प्रदेश अनुसार भिन्न फल सब्जियों का विशेषीकरण देखने को मिलता है, जैसे कि वॉशिंगटन में सेब, फ्रांस व जर्मनी में मदिरा के उत्पादन हेतु अंगूर और इटली के लोम्बार्डी मैदान में टमाटर उपज में विशेषीकरण देखने को मिलता है। इसी प्रकार से समूचे प्रदेश में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न उपजों का विशेषीकरण देखने को मिलता है। दो द स्पेशलाइजेशन in the production of vegetables, fruits and in the different parts of this region, they vary as for example you can say that Washington in America leads in the production in specialized production of apples, whereas in France and Germany specialized growth of grapes can be seen, which are chiefly produced for the production of wine, the liquor. And in Italy, the Lombardy plains they exhibit the specialized growth of tomatoes. इसका लघु एवं सघन पैमाने पर प्रचलन है, जहाँ भूमि, श्रम, पूंजी व संगठन का विनियोग होता है। Intensive small scale production is more dominant in the areas where investment is great in land, labor, capital and organizations. फसल उगाने की विधि परंपरागत होती है। The traditional forms of farming are applied in these regions. बुवाई, रोपण, कटाई, छटाई कार्य सभी में मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अतः श्रम सघन कृषि है ये। This is labor intensive form of agriculture where the sowing, planting, reaping, pruning, all the agricultural activities require human labor. शस्य विशेषीकरण
विशिष्ट परिवहन, सघन व नई तकनीकी का उपयोग देखने को मिलता है. इन दीज रीजन्स आर मार्क्ड विद क्रॉप स्पेशलाइजेशन, special transportation means and new technology. And here you can say as it is अब बात करते हैं अगले बिंदु की. यह पूंजी सघन कृषि है जो वैज्ञानिक विधि द्वारा की जाती है. दिस इज नॉट ओनली लेबर इंटेंसिव बट ऑल्सो कैपिटल इंटेंसिव फॉर्म ऑफ साइंटिफिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें चयनित बीज वेयर सिलेक्टिव seeds are applied, कीटनाशक, application of the pesticides, insecticides, nurseries, सिंचाई साधन का विकास, they require irrigation means, well developed irrigation means, उर्वरक, usage of fertilizers, हरित गृह निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस, भिन्न फसल हेतु भिन्न संरचना निर्माण. Different type of infrastructures are developed for the growth of different types of crops. दूरस्थ बाजार विवरण हेतु पैकिंग सभी पर अधिक व्यय लगता है. और because the packing is done for all the vegetables, fruits and flowers to the distant markets, so this packing also differs. अब इसको हम जरा विस्तार से जान लेते हैं कि इस पूंजी सघन की जो बात हमने की, इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं कि उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग होता है. एज वी आर टॉकिंग दैट दिस इज कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, लेट्स हैव अ लुक वेयर the capital is invested, where the high capital is required. So the in large amounts the fertilizers are used so as to protect the plants from insects. फिर दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है. दिस रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर. ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर, स्पेशलाइज्ड लेबर्स एंड एप्ट लेबर. फिर अधिक सघन कृषि जहाँ सिंचाई वांछनीय, बिकॉज दिस इज इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर इरिगेशन बिकम्स मस्ट, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वृक्षों तथा फलों को कीट कीटाणुओं से बचाने के लिए रासायनिक पाउडर का छिड़काव किया जाता है. केमिकल पाउडर स्प्रेज आर अप्लाइड सो एज टू प्रोटेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्म्स एंड पेस्ट्स. कोमल सब्जियों, सलाद सब्जियों तथा फलों की पैकिंग विशिष्ट प्रकार से की जाती है. द टेंडर वेजिटेबल्स, द सैलड वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, दे ऑल रिक्वायर डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजिंग. उदाहरण के लिए प्लास्टिक के थैले, बक्से, कनस्तर, टिन आदि. फॉर एग्जाम्पल द पैकेजिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग्स, बॉक्सेस, कैनिस्टर्स, टिन्स एट्सेट्रा. व्यय अधिक होता है किंतु मांग अधिक होने के कारण उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है. तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हाई कैपिटल इज इन्वेस्टेड, बट ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड from the urban areas, proper profits are also gained by this type of agricultural activity. एक इसका अन्य बिंदु की बात करते हैं. फसल विशेषीकरण, विशिष्ट बाजार, तीव्रगामी, सस्ते व कुशल प्रशीतक युक्त परिवहन द्वारा स्पर्धा इस प्रकार के कृषि व्यवसाय में देखने को मिलती है. बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स, स्पेसिफिक मार्केट्स एंड वेरी क्विक and cheap transportation with refrigeration, having all these facilities, this type of agriculture, because it bears with all these facilities, therefore it has led to the great competition in the form of agriculture. That is, there is great competition in the various such regions of the world, because each and every region is having majority of specialized activities as well as the specialized facilities. पश्चिम यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक उद्यान कृषि में अत्याधुनिक परिवर्तन हुआ है, जिसे कि फैक्ट्री फार्मिंग का नाम दिया गया है. द मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर in Western Europe and North America
is now given the name of factory farming. This was all about commercial horticulture agriculture region. अब ये संपूर्ण विवरण था व्यापारिक बागवानी कृषि प्रदेश के संबंध में।